नमस्कार, प्रणाम, खुशामदीद दोस्तों मैं रोहित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल मास्टर जी पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलआईसी का एक पॉलिसी जिसका नाम है बीमा ज्योति और उसका टेबल नंबर है 860 तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस एलआईसी के बारे में सारी हम डिटेल्स डिस्कस कर होंगे और हम एक एक करके जो भी इसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स है आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये एलआईसी है उस एलआईसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए ताकि आप इस एलआईसी को ओपन करा सको। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट ईयर और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ईयर क्या हो सकता है, मतलब कितने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर हम फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे कि जो आप मिनिमम अमाउंट, मतलब कम से कम कितना अमाउंट और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इसके जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो कैसे होंगे, यहाँ पे क्या हर एक इंस्टॉलमेंट प्लान के अनुसार जो इनका ग्रेस पीरियड होगा वो क्या होगा। देन हम एट द फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे राइडर की फैसिलिटी है कि नहीं, लोन है कि नहीं, सरेंडर करते हो तो आप पे क्या फ़ायदा या घाटा होगा। एंड फाइनली सबसे मोस्ट कि आप जब एलआईसी को, ये आपका एलआईसी पूरा हो जाएगा तो आपको एज ए मैच्योरिटी क्या मिलेगी। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि एलआईसी, इस एलआईसी का जो बीमा ज्योति पॉलिसी है उस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है। आपको यदि टैक्स में रिबेट लेना है, अब टैक्स में रिबेट आप 80C जो एक्ट है 80C एंड देन एक एक्ट और है जो कि है 10 और 10D, तो उस दोनों एक्ट के द्वारा आप एलआईसी के जो भी एलआईसी के थ्रू टैक्स में रिबेट ले सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पॉलिसी का जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये बोलते हैं कि ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे ये गारंटेड रिटर्न देंगे। अब वो कैसे देंगे, यहाँ पे आप यदि इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो ये 50 रुपये देंगे उस 1000 रुपये पे, और वो 1 साल में, मतलब आप 1 साल के लिए यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 50 रुपये मिलेंगे। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे मिनिमम एज ग्रुप क्या के लोग, कौन से मिनिमम एज ग्रुप या फिर मैक्सिमम एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम जो एक एज है वो है 90 डेज, मतलब एक 3 साल का बच्चा भी इस पॉलिसी को के लिए हम उस बच्चे के लिए ओपन करा सकते हैं। और मैक्सिमम जो है वो है 60 ईयर्स। देन हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है, जो सबसे कम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, मिनिमम जो है वो है 1 लाख एंड जो मैक्सिमम है उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट ईयर है, जो भी आपने जितने साल के लिए अपना सोचा है कि उसको आप इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिर यहाँ पे कितने दिनों के लिए, मतलब जो मिनिमम डेट है वो कितने दिनों से लेके कितने साल तक आप यहाँ पे इस पॉलिसी को चला सकते हो। तो यहाँ पे जो मिनिमम इनका डेट है, मतलब जो मिनिमम ईयर है वो है 15 साल और जो मैक्सिमम है वो है आपको 20 साल। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि आप यदि मान लो कि 15 साल के लिए बोल रहे हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आपको जो इनको इंस्टॉलमेंट पूरा करना होगा वो करना होगा 10 साल में, और अगले 5 साल के लिए वो पैसा एलआईसी के पास रहेगा। और जैसे मान लो 10 साल आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद 5 साल आपको कोई पैसे नहीं देना है, 15वें साल के बाद आपको वो पैसे जो एज ए मेच्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम आपको ईयर है 20 साल। तो फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया, 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो इंस्टॉलमेंट पे करना होगा सिर्फ 15 साल के लिए करना होगा, अगले 5 साल के कोई नहीं, कुछ पे नहीं करना, और जैसे 20 साल आपका पूरा होगा आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि जो आपका क्या यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान इनका है 1 मंथ का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, और आपके पास 1 साल का भी है। उस वे में आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। और जो आपको इसमें ग्रेस पीरियड मिलेगा वो आपको जो आपका इंस्टॉलमेंट मोड है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। यदि आपने 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के लिए आपने इंस्टॉलमेंट प्लान किया है, मतलब इस वे में आप इंस्टॉलमेंट देना चाहते हो, तो आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, वो मिलेगा 1 महीने का। ग्रेस पीरियड मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपका जो आपने एलआईसी लिया वो लिया है 1 साल के लिए, 1 साल में हर एक साल करके आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो आपको यहाँ पे जैसे मान लो कि आपका जैसे वो डेट आ गया, मतलब इंस्टॉलमेंट पे करने का, और आपने नहीं किया पे, तो अगले 1 महीने तक एलआईसी आपसे कोई फाइन नहीं चार्ज करेगी इस पॉलिसी के लिए, और उसके बाद वो कोई चार्ज करेंगे। तो आपको 1 महीना ग्रेस पीरियड मिलता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इस पॉलिसी में राइडर है। तो यस, इनके पास राइडर है और इनके पास 5 राइडर्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक यहाँ पे मैंने इनका जो ब्रोशर है वो डाउनलोड करके रखा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इनके पास 5 राइडर्स हैं।
5 राइडर ये देते हैं और इनके हर एक राइडर का अपना अपना मतलब है। यदि आप में से किसी भी फ्रेंड को ये जानना हो कि राइडर क्या होता है, ये सारी डिटेल्स हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बता सकते हैं। यदि आपको जानना है तो प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट में बताएं कि ये आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम एक राइडर पे सेपरेट वीडियो बना देंगे और हर एक जो इनका राइडर है उसके डिस्कस कर लेंगे कि कैसे ये राइडर का क्या मतलब है। वैसे ये सारी डिटेल्स ब्रोशर में नहीं यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि फ्रेंड्स इनका लोन का क्या है प्लान। तो फ्रेंड्स यस, इस LIC पे आप लोन भी ले सकते हो। और जो लोन कैसे लोगे, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे जो मिनिमम ईयर है, मतलब आपने पॉलिसी ओपन कराया और कम से कम आपको 2 साल तक उस इंस्टॉलमेंट जो भी आपका है पॉलिसी को पे करना है, उसके बाद आप लोन ले सकते हो। 80 to 90% तक ये वेरी करता है, मतलब जो भी आपने अमाउंट पे किया है उससे उसका 80 to 90% आप यहाँ पे एज ए लोन ले सकते हो। अभी हम देखते हैं कि सरेंडर का क्या मतलब, आप सरेंडर करते हो तो क्या होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले एक आप ऐसे सजेशन मान लो कि कोई भी आप LIC लेते हो तो सबसे पहले लेने से पहले आप 10 बार सोचें। यदि आपने ले लिया तो कोशिश करो आप उसे सरेंडर ना करो, क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा लॉस हो जाता है। फिर हम एट द लास्ट हम देख लेते हैं कि इसकी मैच्योरिटी, मतलब जब आपने ये LIC पूरा जमा किया, पूरा अपनी मेहनत की कमाई अपने इसमें लगा दी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा। तो ये फाइनल और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है संजीव, और वो लड़का 30 वर्ष का है। वो चाहता है कि मुझे 20 साल की इन्वेस्टमेंट करना है और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो चाहता है कि अगले 20 साल में मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो पैसे PPT जो आपको जमा करना होगा वो करना होगा सिर्फ 15 साल, मतलब अगले 20 साल में सिर्फ 15 साल आपको अमाउंट पे करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मतलब अगले 15 साल में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस 1 लाख को 15 से डिवाइड करोगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 8,333 रुपये। तो ये इनका हर एक साल का इंस्टॉलमेंट आएगा अगले 15 साल तक। यदि ये चाहते हैं मिस्टर संजीव चाहते हैं कि मुझे हर एक साल में जमा करना है, तो इस अमाउंट को आप यदि 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका पर मंथ का इनका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। वैसे ही यदि ये चाहते हैं कि इसे मुझे हाफ ईयरली करना है तो इसे ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं इस अमाउंट को, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि ये चाहते हैं कि मुझे इसे क्वार्टरली करना है तो इसे ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये अमाउंट इनको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, या फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इनका क्वार्टरली का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस वे में ये इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं कि आखिर इनको मैच्योरिटी के टाइम पे कितने पैसे मिलेंगे। तो क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने 1 लाख रुपए जमा किया है तो 1 लाख रुपए तो इनको मिलेंगे ही। उसके बाद जैसे कि ये पॉलिसी बोलती है कि इनका जो भी इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट का 125% ये रिटर्न देंगे। यानी 1 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसका 125% हो जाता है आपको 1,25,000 रुपये। तो 1,25,000 रुपये ये आपको, मतलब 1 लाख रुपये तो इनका मिलेगा ही, उसके बाद ये 1,25,000 रुपये ये भी मिलेंगे। तो इनका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,25,000। तो मिस्टर संजीव को जो 20 साल पूरा होने के बाद इनके अकाउंट में ये 2,25,000 रुपये LIC के द्वारा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था इस बीमा ज्योति LIC के बारे में या फिर पॉलिसी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। यदि आप में से किसी भी फ्रेंड को कोई भी क्वेश्चन इस LIC से रिलेटेड है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। यदि आपको कुछ और जानना है हम बिल्कुल वहाँ पर राइट डाउन करेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। फ्रेंड्स तब तक के लिए अभी तो ये एंड ऑफ द वीडियो है। यदि आप में से किसी फ्रेंड को कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। खैर फ्रेंड्स, तब सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।